हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री डेरिवेटिव। आज मैं वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जिसको आप कह सकते हो इंडिया का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, उसका रिव्यू करने वाला हूँ। और मैं आपको एक्सपीरियंशियल, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, एक्सपीरियंशियल बीटेक सीएससी, इस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो कोर्स है ये सनस्टोन सिलेक्ट और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दोनों फर्म्स ने कोलैबोरेट करके बनाया है, क्यूरेट किया है इस कोर्स को। इट्स वेरी गुड कोर्स एंड इट्स प्लेसमेंट गारंटी बीटेक कोर्स। ठीक है, आगे हम इसके डिटेल्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से हम पॉइंट्स को कवर करेंगे अपने स्लाइड्स में। ठीक है, तो कंटेंट हम देख लेते हैं। देखो, अभी हम स्टार्ट करेंगे विद स्मॉल ओवरव्यू ऑफ एलपीयू, क्या क्या है सब कुछ बताऊंगा आपको, कितने एकड़ का कॉलेज है, कहाँ पे सिचुएट है ये कॉलेज, और कॉलेज के बारे में हर चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद रैंकिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ सीएससी, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और जो सनस्टोन सिलेक्ट जो प्रोवाइड करा रहा है एक्सपीरियंशियल सीएससी बीटेक जो कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, इसका स्कोप क्या है आने वाले 2-4 सालों में। ठीक है, फिर देखेंगे हम स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं उनको क्या स्कॉलरशिप मिलेगी इस प्रोग्राम के अंडर, तो वो भी हम देखेंगे। लाइफ इन दिस कॉलेज, क्या लाइफ है आपकी, कैसे क्लब है, टेक्निकल क्लब है कि नहीं है, टेक फेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, कल्चरल क्लब या फिर कल्चरल फेस्ट होते हैं कि नहीं होते, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट देखेंगे एट द एंड, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। और मैं आपको वन मोर थिंग मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आपके मेंटोर या फिर एलुमनाई कौन कौन से, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है ना, मनी बैक पॉलिसीज के बारे में बता दूंगा एकदम क्लियरली कि अगर देखो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, 100% जॉब मिलती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप पूरी वीडियो को देखो, एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताना है तो पूरी वीडियो को देखो। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू ऑफ एलपीयू पहले देख लेते हैं। देखो, एलपीयू जो है इट्स अ कॉलेज सिचुएटेड वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड पंजाब। ठीक है, ये पंजाब में सिचुएट है कॉलेज। इट्स वेरी गुड कॉलेज एंड वेरी गुड लोकेशन ऑल्सो, बिल्कुल लश ग्रीन कैंपस एरिया है इसका। अब अगर हम इसके कैंपस एरिया की बात करें तो इट्स ह्यूज, 600 एकड़ कैंपस एरिया। मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारे कॉलेज है जो 1000 एकड़ के भी हैं, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग होल एरिया। अगर मैं एलपीयू की बात करूँ तो इन्होंने मोस्ट पहले सारा एरिया यूटिलाइज कर रखा है, 600 एकड़ पूरा। तो सोचो कितना ब्यूटीफुल कैंपस होगा ये। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक साथ एलपीयू के अंदर 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है ना, 30,000 बच्चे, 30,000 स्टूडेंट आर स्टडिंग एट द सेम टाइम इन एलपीयू। तो आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा इनका लेक्चर हॉल होगा, कितने ज़्यादा लेक्चर हॉल होंगे इस कॉलेज के अंदर। लाइफ इज ऑसम। मैं आपको अभी आगे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। 3 करोड़ का टॉप पैकेज जा चुका है एलपीयू पे। आपको पता होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट आती रहती है जब आप यूट्यूब यूज़ करते होंगे तो, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंपनी विजिट करती है। अब मैं आपको बता दूँ, जो कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपीरियंशियल बीटेक कोर्स, जो सनस्टोन सिलेक्ट और एलपीयू ने मिल के बनाया है, इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, इसके अंदर कितनी कंपनीज और क्या क्या प्लेसमेंट आती है मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखते रहो आगे। रैंकिंग की बात करते हैं एलपीयू की, तो आपको पता है ये 23 रैंक आई है इसकी। कौन सी रैंकिंग स्केल पे? द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। अभी 2023 में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है, तो इसके अंदर #23 मिला है एलपीयू को, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में 23rd पोजीशन पे। सोचो कितना आईआईटी से आगे हुआ ये। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूँ 2022 में जो ग्लोबल रैंक जो प्रोवाइड कराते हैं, द इम्पैक्ट रैंकिंग ने इनको #2 दिया था। अभी NIRF रैंकिंग जो हुई है 2023 में, इनमें इसको 38 रैंक मिली है। ठीक है, आई गेस 38 ही मिली है। ठीक है, आपको बता दूं कि NIT दिल्ली को भी 51 मिली है, सॉरी 52 मिली है आई गेस। तो ये NIT दिल्ली से भी कितने पोजीशन आगे आप खुद इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एलपीयू इज रैंक्ड इन 3rd इन इंडिया इन द एरिया रैंकिंग। इसको 3rd एरिया रैंकिंग दी है। एरिया आपको पता होगा, ये इंडिया की एक रैंकिंग एजेंसी है जो रैंक करती है कॉलेजों को। तो इसके अंडर इनको 2022 का डेटा है एक्चुअली। 2022 में इनको एलपीयू को 3rd रैंक मिली थी। एनी प्रॉब्लम? तो यार देखो, हम जो सनस्टोन सिलेक्ट है इसके ब्रोशर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा सब कुछ। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, डिटेल में बताऊँगा कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, आपका मनी बैक गारंटी क्या है, क्या रूल है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1। बट इज एक्सपीरियंशियल, इसका मतलब अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? फ्यूचर ऑफ, क्या लिखवाया था मैंने, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है एवरी ईयर 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई फॉर CS एट टॉप IITs में अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि 500 सीट्स आर अवेलेबल फॉर CSC। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, अराउंड 0.05% स्टूडेंट ही प्लेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता डोंट प्रिपेयर फॉर IITs, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जिनका IIT में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है तो उनके पास भी बहुत अच्छा चांस है, वो भी बहुत अच्छा करियर सेटअप कर सकते हैं विद दिस कॉलेज एंड विद दिस स्कीम ऑफ सनस्टोन सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, only 0.5% of the student make the cut
एज पर आवर रिसर्च देयर विल बी ओवर 9 करोड़ न्यू जॉब्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलोन। और आपको पता होगा 9 करोड़ जॉब है किसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, सॉफ्टवेयर डेवलपर में। तो मैं आपको बता दूं 16 लाख स्टूडेंट जो है ना हर साल ग्रेजुएट होते हैं, और उनमें से 16% स्टूडेंट को ही बस जॉब मिलती है। और इन 16% स्टूडेंट्स में से 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं CSE ब्रांच के। इन 16% स्टूडेंट में से जो 80% कैंडिडेट होते हैं वो कौन सी ब्रांच के होते हैं, वो होते हैं CSE ब्रांच के, ठीक है। और 2% होते हैं, ओनली 2% होते हैं जिनको 8 लाख से, ओनली 2% स्टूडेंट होते हैं जिनको 8 लाख पर एनम, ठीक है, 8 लाख पर एनम से ज़्यादा की सैलरी मिलती है। कुड यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, ठीक है। लेकिन ये जो कोर्स है इसको डिजाइन ऐसे किया गया ताकि आपको अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब हम एक और कॉलम पे आ गए हैं, द कॉलम इज यू डेवलप एंड यू डिस्टर्ब, ठीक है ना। क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो एक्चुअली ये कराते हैं। तो आपको बता दूं सेमेस्टर 1 में आपको एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे, ये आपके प्रोजेक्ट बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे उसमें, बिल्ड आ डिजिटल गेम। आपको एक गेम बनाना सिखाएंगे, मतलब क्या है, ये आपको गेम डेवलपमेंट सिखाएंगे बहुत अच्छे से। सेमेस्टर 2 में डेवलप आ गेम रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है, गेम रिकमेंडेशन सिस्टम बनवाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, क्रिएट एन इंट्रानेट मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर, सो यू विल बी एबल टू मेड अ इंटरनेट मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर। थर्ड सेमेस्टर में आपको ये करवाना सिखा देंगे। चौथे में बिल्ड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। फिफ्थ सेमेस्टर में बिल्ड एन एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सिखाएंगे। क्रिएट एन इंटरेक्टिव गूगल सर्च चैटबॉट बनाना सिखाएंगे सेमेस्टर 6 में। और सेमेस्टर 7 में बिल्ड अ पेमेंट पोर्टल बनाएंगे। 7 सेमेस्टर में सोच के देखो, आप 7 प्रोजेक्ट बनाने में आप यहाँ पे 7 प्रोजेक्ट बना पाओगे 7 सेमेस्टर में। और आप खुद सोचो कितना अच्छा आपका क्या बोलते हैं, आपका जो आपका रेज्यूमे है वो कितना डेकोरेटेड दिखेगा अगर आप ये सब कोर्स कर लोगे तो। और कहाँ कराएंगे, इसी कोर्स के अंदर करवाने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ कोर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट जो आप थ्रू आउट योर 4 ईयर एक्सपीरियंशियल बीटेक जर्नी में देखने वाले हैं। तो देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक जॉब्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। DSA तो आपको पता है कि हर जगह मांगते हैं, ठीक है। कोई भी जॉब हो, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है तो DSA, दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर DSA। थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थियरी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जावा प्रोग्रामिंग, NoSQL, MongoDB, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, अप्लाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, .NET प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ओप्स आपको पता होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछा जाता है। वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग। एनी प्रॉब्लम, आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा, ये पूरा एक आपका ओवरव्यू कौन कौन से कोर्स आप पढ़ने वाले हो। और आपको डेफिनेटली पता है इनमें से 4 चीज़ें जरूरी होती है जो चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो तो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे जो स्टैंड हो जाएगा सबके आगे, ठीक है, जितने भी लोग वहाँ पे होंगे। तो ये अब मैं आपको अब मैं दिखाता हूँ आपको जो एक्सपर्ट है किन किन लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो देखो यार, एलिमिनस बिट्स प्लानी से ये सर अतुल शर्मा, नीरज शर्मा IT रुड़की, अनमोल जैन DT दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, अंकित अग्रवाल IT दिल्ली, PhD डेटा साइंटिस्ट एनालिटिक्स, M.Tech दीप्ति गौतम, B.Tech पर्सिंग PhD मशीन लर्निंग शिवाली सिंह, अर्पिता तिवारी M.Tech। और यहाँ पे देख सकते हो PhD IoT AI and ML राकेश जैन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IoT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जो सीखना बहुत जरूरी है। और नीलोफकार सिकालकर जिनको है जो MCA इनके पास, डेफिनेटली ये सब जो लोग हैं ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं, अपना शेयर करने वाले, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हो। यहाँ पे देख लो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कौन कौन से मैं आपको दिखाता है, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जियो, JP मॉर्गन चेस कंपनी, डिलॉयट, KPMG, बिग 4 है, पता है आपको, IBM, टेक महिंद्रा, कोटक, जेनपैक्ट, फ्लिपकार्ट, TCS, पेटीएम, इन्फोसिस, ICICI, एक्सेंचर, डायसन, डिलीवरी और बजाज फिनसर्व, एयरटेल, SCL, हीरो, ANZ, एक्सिस बैंक। ये क्या है, ये फ्यू कंपनीज है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1200+ कंपनी यहाँ पे आएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल जॉब ऑफर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं आपको बताया था कौन कौन से जॉब ऑफर आपको मिलने वाले। तो देखो, ऐप डेवलपर, एथिकल हैकर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ऐप डिजाइनर, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, वेब डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, रोबोटिक्स इंजीनियर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट। 100 से ज़्यादा आपको जॉब रोल यहाँ प्रोवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि बस सॉफ्टवेयर डेवलपर की आ रही है, बहुत सारी ITs एंड ITs में क्या होता है,
SD रोल पे आती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सारे रोल मिलेंगे। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू गेट अ जॉब इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। आपको क्लाउड इंजीनियर बनना, आप वो बन सकते हो। आपको मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली सीखना है तो ML इंजीनियर बन जाओ, नो नीड टू वरी। आप एनालिस्ट बनना चाहते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो यार, आप जब यहाँ पे एडमिशन लोगे, ठीक है, तो आपको जो आप फीस भरोगे, ठीक है, तो ये आपको 8 लाख पर एनम से प्लस की जॉब लगा देंगे। अगर नहीं लगा पाए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 times सनस्टोन फीडबैक, आपको 2 गुना फीस वो वापस कर देंगे, नो नीड टू वरी। समझ गए? नहीं लगी तो नो नीड, लेकिन उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, डेफिनेटली वो आपको फुलफिल करनी होंगी। वो अगर असाइनमेंट दे रहे आप नहीं कर रहे हो तो वो एक अलग केस है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बाद में नहीं लग पाई तो डेफिनेटली दे विल पे यू 2 times व्हाट यू हैव पेड टू देम, राइट? नो नीड टू वरी। अब आती है बात कि भैया कि हम कैसे पे करेंगे, वी आर नॉट फाइनेंशियली ईजी। तो दे हैव 0 कॉस्ट EMI, आप चाहो तो उसको EMI के बेस पे भर सकते हो। और वन मोर थिंग, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो, नो नीड टू वरी। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको 100% स्कॉलरशिप, 80 to 95 50%, 70 to 80 30%, 50 to 70 10% एंड लेस देन 50 0% स्कॉलरशिप। तो डेफिनेटली आपकी फीस पे आपको स्कॉलरशिप देगा यार। 70% से ऊपर स्कॉलरशिप तो होती है, सॉरी परसेंटेज तो होती है JEE और CUT में, तो डेफिनेटली 30% से ज़्यादा तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी यहाँ पे। और जो किस्मत वाले 95 परसेंटाइल से ऊपर है उनको तो मिलना ही है, ठीक है। अब जो सनस्टोन एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर आपने 95 से ऊपर स्कोर किया तो भी 100% स्कॉलरशिप, 80 से 95 50% स्कॉलरशिप, 70 to 80% 30% स्कॉलरशिप, 50 70 10% है, लेस देन 50 0% स्कॉलरशिप। कोई प्रॉब्लम है क्या? और भी स्कॉलरशिप है ऑन द बेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के बेस पे अगर रिटायर्ड है तो 30% स्कॉलरशिप, सर्विंग है तो 20% स्कॉलरशिप, ठीक है। आपकी फैमिली से अगर कोई 30% स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाहते हो तो अगर आपकी फैमिली को रिटायर्ड भी है आर्म फोर्सेज में से तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की बात में देख लो, अगर नेशनल लेवल पर उसने रिप्रेजेंट किया है अपने स्टेट को या कंट्री को, डेफिनेटली 30% स्कॉलरशिप डायरेक्टली। और रीजनल लेवल पे अगर उसने रिप्रेजेंट किया है तो 20% स्कॉलरशिप। एनी प्रॉब्लम? सब कुछ बता चुका हूँ। अब लाइव के बारे में आपको बोल रहा था कि यार मैं लाइव बताऊँगा क्या क्या है, तो अगर देखो सनस्टोन की लाइव का बताऊँ तो कल्चरल फेस्ट होंगे यहाँ पे, नो नीड टू वरी। टेक फेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स फेस्ट, ठीक है, कॉन्क्लेव सेमिनार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट बेस्ड क्लब जो है आपका, म्यूजिक क्लब हो गया, आपका फोटोग्राफी क्लब, थिएटर क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, एवरीथिंग विल गेट ओवर हियर, ठीक है। अब बात आती है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अब बात क्या आती है कि एट द बॉटम में आपको दिखा देता हूँ एक बार कि सर हम सनस्टोन और सनस्टोन सिलेक्ट को कैसे कांटेक्ट करें। तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई का लिंक भी दे रखा है, आप जाके सनस्टोन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, तो मैंने मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करो। अथॉरिटीज़ है वो आपको डेफिनेटली दे विल गेट बैक टू यू, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर। और अगर स्टिल आपको अगर जल्दी काम करा तो मैंने नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये कंप्लीट रिव्यू था और सनस्टोन के बारे में बता दिया, LPO के बारे में बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। हो सकता है आपके दोस्त का कहीं पर एडमिशन ना हो और यहाँ पे हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।